तो हम बात कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं कोर्सेज की डिस्कशन में। कोर्सेज के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोर्स के लिए पैसा पे किया, आपने फीस पे किया और आगे से आपको धप्पा ब्लॉक कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी का सागर है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ फ्रॉड के शक्ल पर कुछ लोग दस्तक दे चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड एक्टिविटीज़ भी होने शुरू हो जाते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ। तो ऐसे फ्रॉड से कैसे बचे, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो फ्रॉड है उनसे अपने आप को कैसे बचाएं। अगर आप भी इस तरह के आंसर ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे ऐसे फ्रॉड एक्टिविटीज़ से अपने आप को बचाएं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर। अपने आप को कैसे बचाएं, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि किस तरह से फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर दो तरीके से काम होता है। एक तो आप सर्विसेज ले सकते हैं, आपके एसोसिएटेड ब्रांड के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू। और या तो हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट है या एक जॉब सीकर है या कोई प्रोफेशनल है जो अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। उसके लिए आप उनसे कोर्स बाई कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर ट्रांजैक्शन होता है मोस्टली। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे लोगों को ठगा जा रहा है। जो बिजनेस ओनर से या बिजनेस पर्सन से, जो कंपनी से, उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के नाम पे कैसे ठग रहे हैं फ्रॉड लोग। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर हम सर्विसेज क्यों लेते हैं अपने बिजनेस के लिए? हम अपने एसोसिएटेड बिजनेस के लिए सर्विसेज इसीलिए लेते हैं ताकि ऑनलाइन में हमारा प्रेजेंस आगे बढ़े, ऑनलाइन में हमारा प्रेजेंस और स्ट्रांग बने। हम सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल मतलब सर्च इंजन के थ्रू और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो जब भी किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे सर्विस पैकेजेस होते हैं, जैसे एसईओ सर्विसेज। तो एसईओ सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक हैट एसईओ किया जा रहा है, जिसके थ्रू आपको इनिशियली जब आप सर्विसेज पैकेजेस लेते हैं तब आपको ऐसा दिखा दिया जाता है, ऐसा इल्यूशन पैदा कर दिया जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन सर्चेस में बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा है। बट जब ब्लैक हैट एसईओ 1 महीने के बाद काम करना बंद कर देता है और गूगल आपको बैन कर देता है, तब आपका पैसा भी चला जाता है और आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की एसईओ सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ब्लैक हैट एसईओ के थ्रू इल्यूशन पैदा करके आपसे पैसे भी ऐड रहे हैं और आपके ब्रांड की पोजीशनिंग को और घटा रहे हैं बढ़ाने के बजाय। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया सर्विसेज। सोशल मीडिया के अंदर एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग भी इल्यूशन पैदा कर रहे हैं। जो लोग फ्रॉड करते हैं कंपनीज के साथ या किसी ब्रांड के साथ, वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बोट के थ्रू, ऑटोबोट के थ्रू इतना इल्यूशन पैदा कर रहे हैं कि आपको दिखेगा कि आप अगर एड कैंपेन चला रहे हैं, पेड कैंपेन चला रहे हैं, या तो आप किसी तरह की एसईओ सर्विसेज ले रहे हैं सोशल मीडिया की या दूसरी चीज़ों की, तो वहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक सर्विसेज में भी दिखाया जाएगा कि आपके बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, एंगेजमेंट्स हो रहा है, शेयर्स हो रहा है आपके कंटेंट। इस तरह से आपको इल्यूशन पैदा किया जाता है और जब वो इल्यूशन ख़त्म हो जाता है तब ये देखा जाता है कि आपका जो बजट आपने लगाया, आपका बजट भी ख़त्म हो गया, आपके ब्रांड की कोई पोजीशनिंग भी नहीं हुआ और जो इल्यूशन पैदा किया गया था, जो आपको दिखाया गया था कि आपके लाइक्स, कमेंट्स, आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग हो रहा है, आपके ब्रांड की ग्रोथ हो रहा है, आपके ब्रांड की जो कंटेंट है वो आगे शेयर हो रहा है, वो सारा चीज़ एकदम फॉल्स था, फ्रॉड था। तो इस तरह से कुछ लोग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर।
तो इस तरह के फ्रॉड से अपने आप को बचाने के लिए जब भी आप अपने ब्रांड के लिए कोई भी कंपनी के साथ या कोई भी एजेंसी के साथ या कोई पर्टिकुलर फ्रीलांसर के साथ कुछ डील करने चाहते हैं तो उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करिए, उसकी परफॉर्मेंस देखिए, उसकी पोर्टफोलियो चेक करिए और अगर आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है और उसकी प्रेजेंस आपको जेन्युइन लग रहा है तभी आप अपना टाइम एंड अपना मनी इन्वेस्ट करिए। अगर आप उनकी जेन्युइनिटी को चेक करे बिना किसी को भी काम दे देते, किसी से भी आप सर्विसेज ले लेते हैं तो इससे आपका बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद भी होगा और आपके ब्रांड नेम नीचे जाएगा, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग उल्टा नीचे जाएगा। तो आप जब भी कोई एक्शन लेते, जब भी कोई किसी भी तरह के आप सर्विसेज लेते, कोई पैकेजेस लेते तो उसकी आप अच्छे से छानबीन कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कोर्सेज की डिस्कशन में। कोर्सेज के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोर्स के लिए पैसा पे किया, आपने फीस पे किया और आगे से आपको धप्पा ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसे ही फ्रॉड होता है ऐसा नहीं है, ये एक तरीका हो सकता है बट आप किसी को भी पे करने से पहले 10 बार सोचेंगे, उसको आप वैलिडेट करेंगे, उनकी जेन्युइनिटी आप चेक करेंगे। एज ए ह्यूमन बीइंग हम ऐसा करते हैं। बट फ्रॉड से मेरा मतलब ये भी है, आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि कुछ ब्रांड आपको कुछ प्रॉमिस करते हैं और एंड ऑफ द टाइम आपको कुछ और ही डिलीवर करते हैं। आपको कुछ और प्रॉमिस किया जाता है कोर्स के अंदर बट डिलीवरी के टाइम पे जब आप कोर्स की फीस पे करके अंदर आ जाते हैं तो आपको कुछ और ही दिया जाता है और वो चीज़ आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपने कहीं पे कोर्स के लिए इन्वेस्ट किया, चाहे वो ऑफलाइन कोर्स हो या ऑनलाइन मोड पे कोर्स हो और वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज नहीं मिला, अगर आपको सामने से 100% सेटिस्फैक्टरी सर्विस नहीं मिला, सेटिस्फैक्टरी कोर्स नहीं मिला, अगर आपको 100% नहीं सिखाया गया तो वो भी एक तरह से फ्रॉड ही होता है। तो इस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप जब भी किसी के पास जाते हैं कोर्स लेने के लिए, किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप डेमो लीजिए। उनके डेमो में आप देखिए कि किस तरह से वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। या तो अगर उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में, ऐसे वीडियो कंटेंट में उनकी प्रेजेंस है तो उनकी वीडियोस को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी कंटेंट की वैल्यू किस तरह से है, वो कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं। उनकी जेन्युइनिटी आप चेक कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं और वो आपको सेटिस्फैक्टरी कोर्स डिलीवर कर सकते हैं तो उसके बाद आप उनके कोर्स के लिए जा सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम सिर्फ ब्रांड के पीछे भागते हैं, हम सिर्फ रिनाउंड नाम के पीछे भागते हैं और हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें एक अच्छा कोर्स कंटेंट चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग ब्रांड नहीं होने के बाद भी अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो आपको कंटेंट की परसेंटेज में देखना चाहिए, कंटेंट को आपको देखना चाहिए कि उनकी कंटेंट की डिलीवरी कैसा है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सहज सरल भाषा में आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को, ये सारी फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए, ना कि सिर्फ आपको ब्रांड नेम के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ब्रांड नेम ही हमें डुबा देता है और ब्रांड नेम की वजह से ही हम अच्छे से अपने कोर्स को सीख नहीं पाते। क्योंकि अगर आप बड़े ब्रांड के नीचे जाएंगे, बड़े ब्रांड के अंडर जाएंगे तो हो सकता है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज वे में कोर्स ना मिले। बट अगर आप छोटे ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो छोटे ब्रांड आपको कस्टमाइज वे में सिखाएंगे, आपको कोर्स को एनहेंस करने में मदद करेंगे और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट अच्छा मिलता है छोटे एंड अच्छे ब्रांड के साथ। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर किस किस तरह से फ्रॉड हो सकता है और उन फ्रॉड एक्टिविटीज से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।